हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को उसमें कवर कराया गया है। तो चलते दोस्तों आज के हमारे टॉपिक सिख। दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक में हमने उत्तर मुगल कालीन शासक ये कवर कर लिया है। इसके बाद हमने क्षेत्रीय नवीन शासक का उदय, ये टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, जिस पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है। जिसमें हमने अभी तक मैसूर कवर कर लिया है, मराठा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम सिख को कवर करेंगे। आज सिख में हम पूरे सिखों के 10 गुरु हैं, 10 गुरु को कवर करेंगे आज। दोस्तों, सिख में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला जो पॉइंट हमारा टॉपिक रहेगा, सिखों के 10 गुरु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बंदा सिंह बहादुर के बारे में। और इसके बाद हम तीसरा और लास्ट टॉपिक हम इसमें सिख में पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। ये सिख टॉपिक में ये 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है। सिखों के 10 गुरु ने क्या क्या कार्य करवाए थे, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हम कवर करेंगे। और बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रंजीत सिंह आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप सिखों के 10 गुरु के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले सिखों के 10 गुरु के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लीजिए। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सिखों के 10 गुरु के टॉपिक की ओर। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रथम गुरु नानक देव जी से। प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था वो देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और गुरु नानक देव जी को और सिख धर्म का क्या कहा जाता है? सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट देखना है हमें, नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम कल्याण चंद था इनके पिता का नाम। और कोई इन्हें मेहता कालू जी कहकर भी बुलाते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम तृप्ता था। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है इनके बारे में, नानक जी के जन्म के बाद में तलवंडी नामक जो जगह थी उसका नाम बदल कर ननकाना पड़ गया। तलवंडी का नाम क्या पड़ गया? ननकाना पड़ गया। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। नानक जी का विवाह नानक सुलखनी के साथ हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो आज पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट हमें देखना है इनके बारे में, नानक जी को आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा को 1496 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं, गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत स्थापित किया। और संगत और पंगत क्या होता है? देखो, संगत का अर्थ क्या होता है? धर्मशाला। और पंगत का मतलब क्या होता है? लंगर। ठीक है। पंगत का मतलब क्या होता है? लंगर। ये याद रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या याद रखना है, गुरु नानक देव जी का देहांत उनके द्वारा बसाए शहर करतारपुर में सन 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इनका देहांत कहाँ पर हुआ था? तो करतारपुर में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया था। इस तरीके से गुरु नानक देव जी की कहानी थी। इन्होंने क्या कार्य करवाए थे? तो इन्होंने संगत और पंगत की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने एक शहर था करतारपुर शहर को बसाया था। ये इनके बारे में याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे गुरु की ओर। दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, जो कि 1539 में गुरु की गद्दी संभालते हैं और 1552 ईस्वी तक गुरु की गद्दी पर रहते हैं।
अब गुरु नानक देव जी की मृत्यु के पश्चात गुरु अंगद देव जी अगले सिख गुरु बने। इसके बाद इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी में हुआ। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था फेरू जी था, जो पेशे से कौन थे? व्यापारी थे। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इनके बारे में। इनके माता का नाम भी याद रखना है। इनकी माता का नाम क्या था? माता रामो जी। इसके बाद अगला पॉइंट इनके बारे में देखना है हमें। गुरु अंगद देव जी को लहीना के नाम से भी जाना जाता था। ये याद रखना है, गुरु अंगद देव कौन से 10 गुरु में से कौन से गुरु को लहीना के नाम से जाना जाता है? पूछा जाए तो क्या है? लहीना के नाम से अंगद देव जी को जाना जाता है, जो कि सिख गुरुओं के दूसरे गुरु थे। अगला पॉइंट हमें देखना है अंगद देव जी ने पंजाब लिपि गुरुमुखी का निर्माण किया था। ये याद रखना है कि अंगद देव जी ने ही पंजाबी लिपि गुरुमुखी का निर्माण करवाया है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है, गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेद से हटकर लंगर प्रथा को स्थायी रूप से चलाया और पंजाबी भाषा का प्रचार भी किया। इनके बारे में ये याद रखना है। अगला हमें देखना है कि 2 गुरुओं के बारे में हमने जानकारी ले ली। इसके बाद हम तीसरे गुरु की ओर चलते हैं। तीसरे गुरु तो कौन थे? तो तीसरे गुरु अमरदास जी थे, जो कि 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर रहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी बने। इन्होंने 61 साल की उम्र में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और 11 साल तक उनकी सेवा की। इसके बाद इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी। इनके बारे में हमें ये याद रखना है कि इन्होंने क्या कार्य करवाया था? इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी थी। अगले हम बात देखते हैं इनकी कि गुरु अमरदास जी का 1574 ईस्वी में निधन हो जाता है। अब इनके बाद में अगला जो चौथे गुरु आते हैं रामदास जी। रामदास जी अगले गुरु बनते हैं सिखों के। 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक ये सिखों के चौथे गुरु रहते हैं। गुरु अमरदास के पश्चात गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बने। ये अमरदास के दामाद थे। जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी, उनके कौन थे? ये दामाद थे। इसके बाद हमें तीसरा पॉइंट देखना है इनके बारे में। गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की। तो पूछा जाता है अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर जो कि आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जो आज का अमृतसर है वो किसने इसकी स्थापना की थी, इस नगर की? तो याद रखना है सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर की स्थापना की थी। कौन ने अमृतसर नगर बसाया था? गुरु रामदास जी ने बसाया था। ये याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसके बाद में हम अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हमारे 5वें गुरु की ओर चलते हैं। 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर बैठते हैं। इनके समय में क्या क्या हुआ था? इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट इनके बारे में देखना है। गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर नगर में हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने 2 कार्य करवाए। एक तो अमृत सरोवर नगर में क्या कराया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ में क्या करवाया इन्होंने धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की, ठीक है। और आदि ग्रंथ की रचना की जो आगे जाके इनके 11वें गुरु माने जाते हैं, जो स्थायी गुरु माने जाते हैं। मतलब इन्हीं को ही एकमात्र गुरु मान लिया गया था 10वें गुरु के बाद में, आदि ग्रंथ को ही। और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 5वें गुरु अर्जन देव जी ने की थी। इसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं इसमें। इनकी मृत्यु 30 मई 1606 ईस्वी में हुई थी। और इनकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? जहांगीर ने इनको क्या फांसी पर लटकवाया था। किसको? गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने। अगला पॉइंट हमें देखना है, अगले गुरु की ओर चलते हैं। 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, ठीक है।
हरगोविंद सिंह जी छठवें गुरु रहते हैं 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी में। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें देखना है कि हरगोविंद सिंह जी अलग हैं और गुरु गोविंद सिंह जी अलग हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी अलग हैं और हरगोविंद सिंह जी अलग हैं। जी छठवें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? 10वें गुरु थे। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। इनके बारे में हमें याद रखना है कि इनके समय में क्या क्या हुआ था। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी बने, जो कि अर्जन देव जी के पुत्र थे। कौन थे ये? अर्जन देव जी के पुत्र थे हरगोविंद सिंह जी। इनके समय में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। इन्होंने क्या किया था? जब इनके पिता की मृत्यु करवा दी गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया सिख समुदाय को, क्योंकि अपना आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र इनको अपनाना बहुत ज़रूरी था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इनके बारे में। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह जी ने ही कराया था। अगला पॉइंट हमें देखना है इनके बारे में। सन 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 7वें गुरु की ओर चलते हैं। 7वें गुरु होते हैं हरराय जी। 7वें गुरु होते हैं हरराय जी। अब इनके समय में क्या था? ये सिख धर्म के छठे हरगोविंद सिंह जी के पोते थे। ठीक है, गुरु हरराय की मृत्यु सन 1661 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कुछ खास काम नहीं कराए थे। इसके बाद में हम देख लेते हैं 8वें गुरु। 8वें गुरु हरकिशन साहिब, जो कि 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर बैठते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ था। और गुरु हरकिशन साहिब बहुत छोटी उम्र में गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद इनके बारे में पॉइंट याद रखना है। 30 मार्च सन 1664 ईस्वी को मरते समय इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकला, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव से ढूंढा जाए, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वें गुरु। इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी। तेग बहादुर सिंह जी 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर बैठते हैं। इनके समय में क्या हुआ था? गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इनके बारे में ये याद रखना। और इसके अलावा इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको इसलिए हिंद की चादर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कौन से गुरु को हिंद की चादर कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी को हिंद की चादर कहा जाता है। अगला हमें पॉइंट याद रखना है इनके बारे में। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश काटने का हुक्म दिया। इनका शीश काट दिया गया 24 नवंबर 1675 ईस्वी में और इन्होंने बलिदान दे दिया। इसके बाद में जो अब इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? उस जगह जिस जगह उनका शीश काटा गया था उस जगह को शीशगंज के नाम से आज जाना जाता है। अगले हम देख लेते हैं 10वें गुरु, सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी याद रखना है, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। और इनके बारे में याद रखना है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इसके बाद अगला हमें पॉइंट याद रखना है इनके बारे में। ये 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र थे। अगला हमें याद रखना है इनके बारे में, ये 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद हमें याद रखना है इनके बारे में, इन्होंने सिखों को केश, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा रखने की आज्ञा दी थी। ये 5 चीज़ें रखने की इन्होंने आज्ञा दी थी। अगला हमें याद रखना है, बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में क्या होता है, बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर
गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्णय लिया है कि मेरे बाद अगला गुरु कोई नहीं रहेगा। गुरु ग्रंथ जो बनाया गया है, गुरु ग्रंथ सिखों का, उसी को गुरु ग्रंथ को ही अपना एकमात्र गुरु माना जाएगा। तो इस तरीके से सिखों के 10 गुरु हमारे पूरे कवर होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।